हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक तिवारी और आज आपके सामने मैं बजट की हाइलाइट्स लेके प्रस्तुत हुआ हूं। थोड़ा सा लेट है पर कोई बात नहीं। 1 फरवरी 2025 को हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बजट प्रस्तुत किया। इस साल बजट का मेन मुख्य केंद्र जो फोकस पॉइंट था वो था इनकम टैक्स रिबेट। इसमें क्या हुआ कि अब जो जिस भी सिटीजन की एनुअल सैलरी 12 लाख से कम है उसको जीरो टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी सैलरी 18 लाख है तो आपको 12 लाख तक का कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। उस कंडीशन में अगर आपकी सैलरी अगर 18 लाख या 24 लाख है तो आपको टैक्स जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी चेंज हुआ है। पहले 15 लाख के ऊपर आपको 30% देना ही पड़ता था, लेकिन अब 5% देना पड़ेगा 4 लाख से 8 लाख के बीच में, 10% देना पड़ेगा 8 लाख से 12 लाख के बीच में, 15% देना पड़ेगा 12 लाख से 16 लाख के बीच में, 20% देना पड़ेगा 16 लाख से 20 लाख के बीच में, 25% देना पड़ेगा 20 लाख से 24 लाख के बीच में, और जिसका सैलरी 24 लाख के ऊपर है उसको उस 24 लाख के ऊपर का 30% देना पड़ेगा। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। इसका एक अलग से पूरा वीडियो कि पहले जो सैलरी थी या अब जो सैलरी है उस हिसाब से कितना टैक्स कम या ज्यादा देना पड़ेगा मैं बनाऊंगा और जल्द से जल्द रिलीज करूंगा, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आपको टैक्स में कितना फायदा होने वाला है। उसके अलावा जो मुख्य केंद्र रहे हैं इस साल के बजट के वो रहे फार्मर्स, एजुकेशन, वुमेन्स। तो अब इसके अंतर्गत निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया जो इस साल का बजट एस्टिमेट है वो बोरोइंग का है 34.96 लाख करोड़ और एक्सपेंडिचर का है 50.65 लाख करोड़। और उसके अलावा जो फिक्सल डेफिसिट है वो 4.4% ऑफ जीडीपी एस्टिमेट की गई है। उसके अलावा निर्मला सीतारमण जी ने बोला कि हमारे देश में डेवलपमेंट के 4 इंजन होंगे। इस इंजन का पहला इंजन जो है वो है एग्रीकल्चर फील्ड। इसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि हम एक नई योजना लॉन्च कर रहे हैं, धन धान्य कृषि योजना, जिसके अंतर्गत किस जो लो प्रोडक्टिविटी वाले डिस्ट्रिक्ट है पूरे देश में उनको हम ढूंढेंगे और उन पे जो है काम करेंगे। इससे जो है देश के 1,70,00,000 किसानों को फायदा होने वाला है। और अगर उनकी उन डिस्ट्रिक्ट की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो एग्रीकल्चर फील्ड पे प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। उसके अलावा उन्होंने बोला कि 6 साल का एक मिशन है जिसमें आत्मनिर्भरता इन पल्सेस दालों को यहीं पे इंपोर्ट से ज्यादा अपने देश में प्रोड्यूस करने पे काम किया जाएगा, जिसका मेन फोकस होंगी तुर की दाल, उड़द की दाल और मसूर की दाल। उसके अलावा उन्होंने मखाना पे बिहार में मखाना पे काफी फोकस किया, जिसके बोर्डिंग और मार्केटिंग में काम करने का उन्होंने वादा किया है। उसके अलावा उनका एक नेशनल मिशन उन्होंने लॉन्च किया है जिसमें वो जो सीड्स हैं, बीज हैं, उनकी क्वालिटी को बढ़ाने का काम किया जाएगा और साथ ही फिशिंग और कॉटन इंडस्ट्री पे भी काफी फोकस किया गया। दूसरा इंजन जो उन्होंने डेवलपमेंट का बताया वो एमएसएमई को बताया है। इसमें जो इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर लिमिट है किसी भी स्मॉल मीडियम और स्मॉल इंटरप्राइजेस की उसको बढ़ा के 2.5 गुना और 2 गुना कर दिया गया है। उसके अलावा क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे माइक्रो, जिनके पास माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं उनकी लिमिट 5 लाख रुपए रहेगी। और साथ ही नए जो एंटरप्रेन्योर है उनके लिए स्कीम्स होगी जिसमें उनको स्किल सिखाई जाएंगी, उनको ट्रेन किया जाएगा और उसके अलावा उनको लोन दिया जाएगा ताकि वो अपने जो नया वो बिजनेस करना चाहते हैं वो आसानी से स्मूथली कर सके। उसके अलावा फुटवियर और लेदर इंडस्ट्री में उन्होंने फोकस करने का वादा किया है। साथ ही टॉय सेक्टर एक नया सेक्टर है जिस पर उन्होंने अच्छे से ध्यान देने का वादा किया है। तीसरा जो इंजन है डेवलपमेंट का वो बताया है इन्वेस्टमेंट को, और उन्होंने इन्वेस्टमेंट को 3 भागों में बांटा है, इन्वेस्टमेंट इन पीपल, इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी एंड इन्वेस्टमेंट इन द इनोवेशन। तो इन्वेस्टमेंट इन पीपल के अंतर्गत उन्होंने जो है एजुकेशन फील्ड को ज्यादा फोकस किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने अटल टिंकरिंग लैब्स 50,000 नए लैब्स जो है गवर्नमेंट स्कूल में, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी गवर्नमेंट स्कूल में, डिजिटल बुक्स प्रोवाइड करेंगे स्कूल्स और हायर एजुकेशन में, नई सीट्स मेडिकल और हॉस्पिटल्स में 10,000 अगले 1 साल में और 75,000 अगले 5 साल में। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर को फोकस करते हुए डे केयर कैंसर का इन्होंने लॉन्च किया है। हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डे केयर कैंसर की फैसिलिटी होनी चाहिए।
उसके अलावा जो इन्वेस्टिंग इन इकोनॉमी के अंतर्गत उन्होंने हर स्टेट को बोला है कि वो 1.5 लाख करोड़ तक का लोन ले सकता है अपने स्टेट के डेवलपमेंट और कैपिटल एक्सपेंडिचर को अच्छा करने के लिए 50 लाख तक का ये लोन हो सकता है और इसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। उसके अलावा उन्होंने 10 लाख करोड़ नए प्रोजेक्ट्स हैं उन पे खर्च करने का वादा किया है। उसके अलावा उन्होंने न्यूक्लियर एनर्जी में 20,000 करोड़ और मैरीटाइम डेवलपमेंट में 25,000 करोड़ इन्वेस्ट करने का वादा किया है। उसके अलावा इन्वेस्टिंग इन इनोवेशन के अंतर्गत रिसर्च और डेवलपमेंट में प्राइवेट रिसर्च सेंटर के साथ मिलके 20,000 करोड़ रुपए यहाँ इन्वेस्ट करने का और रिसर्च करने का वादा है। उसके अलावा जो 10,000 रिसर्च फेलोशिप प्रोवाइड कराई जाएंगी जो IIT और ISC से कोलैबोरेट होके होगी। और साथ ही एक ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च किया है जिसमें जो हमारे हेरिटेज है, मोनोस्क्रिप्ट हेरिटेज है, उनको डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा और उनका जो है कंजर्वेशन किया जाएगा। चौथा जो इनका डेवलपमेंट का इंजन है वो एक्सपोर्ट है। अब मैं IFT में हूं तो एक्सपोर्ट की बात ना करूं तो ये तो बेईमानी हो जाएगी, लेकिन इन्होंने जो है चौथे इंजन के रूप में एक्सपोर्ट को बोला है, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, इसीलिए प्रोडक्शन को बढ़ावा दे रहे हैं। जितना ज्यादा प्रोड्यूस होगा उतना ज्यादा हम एक्सपोर्ट करने में एबल होंगे। और इस एक्सपोर्ट के वादे में इन्होंने बोला है कि हम लोग ज्वाइंटली काम करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और मिनिस्ट्री और MSME के साथ मिलके। तो तीनों मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री, MSME मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री काम करेंगी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा इन्होंने एक भारत ट्रेड नेट लॉन्च किया जिसके अंतर्गत डॉक्यूमेंटेशन, फाइनेंसिंग, जो पूरा जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सोल्यूशन को एक ही जगह पे यूनाइटेड प्लेटफॉर्म देने का काम होगा। उसके अलावा इन्होंने FDI को जो है पहले इंश्योरेंस सेक्टर में 74% होता था FDI, अब इसको 100% कर दिया है। और एक हाई लेवल की कमेटी बनाई है जिसमें ये जो फाइनेंशियल सेक्टर के अलावा जो और भी रेगुलेशन होते थे उनमें सर्टिफिकेशन, रेगुलेशन, लाइसेंस, परमिशन कैसे प्रोवाइड होगी इसकी पूरी एक कमेटी है, वो उसको रिफॉर्म करेगी, रेगुलेटरी रिफॉर्म कमेटी है। साथ ही इन्होंने एक जन विश्वास बिल लॉन्च किया है जिसमें मोर देन 100 प्रोविजन होंगे वेरियस लॉ के अंतर्गत। तो ये हाईलाइट रही है इस साल के पूरे बजट की। तो मेन जो इन्होंने फायदा दिया है वो कह सकते हैं एजुकेशन फील्ड में काफी इन्वेस्टमेंट है, एक्सपोर्ट फील्ड में काफी इन्होंने वादा किया है और साथ ही टैक्स, इनकम टैक्स में जो रिबेट किया है वो एक चर्चा का विषय है। तो आप लोगों को क्या लगता है इस साल का जो बजट है वो देश के कितने काम आने वाला है, हम लोगों के कितने काम आने वाला है? अगर नहीं आने वाला है तो क्या होना चाहिए था? आप लोग कमेंट पे डिस्कस करिए, बात करिए, मुझे कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। इसके साथ ही जो मैंने बोला कि टैक्स के लिए एक अलग से वीडियो जल्द से जल्द लाऊंगा जिसमें आपकी सैलरी पहले और अगर सेम है तो आपको कितना टैक्स बेनिफिट होगा इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।